ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये स्लीप पैरालाइज क्या है, इसमें क्या लॉजिक है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे जो स्लीप पैटर्न है, 4 अवस्थाएं होती है। ये मैंने YouTube पर समझाया है कि कैसे कौन सी अवस्थाएं होती है, वो आप सुन लेना। लेकिन 4 अवस्थाएं होती है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो जब हमारी ये अवस्थाएं चेंज होती है, धीरे धीरे हम डेल्टा में पहुंचते हैं। तो डेल्टा में ऐसी स्टेज होती है, मन और शरीर दोनों सो जाते हैं। अभी उस समय अगर हमारी अंदर बहुत विचार चलते होते हैं, तो रात को उस समय वो थीटा और डेल्टा में हमारी फाइलें रीसेट होती है। तो जब हम डेल्टा में होते हैं और सडनली हम थीटा में और अल्फा में आ जाते हैं, तब क्या होता है, ब्रेन एक्टिव हो गया लेकिन माइंड अभी तक सोया है। इसीलिए हम चाहते हैं, हम बोले, हम हिले, हमें ऐसा लगे हम उठते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसी अवस्था हो जाती है। और इस अवस्था को आजकल स्लीप पैरालाइज कहते हैं। इसीलिए ये जो उसमें तो आजकल साइंस ने बहुत कुछ बता दिया है, और कभी कभी होगा भी, मुझे ये पता नहीं है कि ये कहते हैं कि कभी कभी इसमें से बीमारियां भी हो जाती है। लेकिन हम हमारे विचारों से, हमारा मंथन से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारी नेगेटिव विचार ज़्यादा चलती है, जैसे साइंस भी कहती है कि 60,000 विचार एक दिन में हम करते हैं और उसमें से हमारे काम के 5% भी नहीं होता, और वो सब विचार फिर से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते हैं। और जो विचार हम करते हैं वही विचार हम नेगेटिव एनर्जी हमारे 4 फुट में से सब खींचते हैं। कितनी नेगेटिव फाइलें खींचते हैं और यूनिवर्स में से भी खींचते हैं। इसीलिए वो सब सेट करने के लिए वो उसको मन शांत चाहिए, और आजकल दिन में कोई मन शांत नहीं करता। इसीलिए बाबा ने हमें ये हर घंटे ड्रिल बताई और ट्रैफिक कंट्रोल बताया। तो इससे क्या होता है, हम मन शांत करते हैं तो हमारी जो भी फाइल सेट होनी है वो सेट होना शुरू होती है। हमारे आसपास पॉजिटिव लेयर बनता जाता है, तो हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो रात को हम जब सोने जाते हैं तो डेल्टा निद्रा का चक्र माना वो स्टेज में हम शक्ति भर सकते हैं। डेल्टा निद्रा एक नेचुरल बैटरी चार्जर है। हमारी आत्मा में जो करंट है वो डेल्टा निद्रा में ही भरता है, और वो अभी इस दुनिया की जो नेगेटिविटी और सिचुएशन के आधार से जो हमारे संकल्पों की स्पीड माना नेगेटिव और व्यर्थ इतना बढ़ गया है, जिससे हम डेल्टा निद्रा में नहीं जा सकते, और ये माइंड के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। इसीलिए परमात्मा आके हमें ये मैनुअल मेडिटेशन जो है चार्जर माना, ये जो मेडिटेशन हमें परमात्मा सिखा रहा है, आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट करना और उसकी एनर्जी लेना, ये है मैनुअल बैटरी चार्जर। तो इस से करते करते हमें क्या होता है
कि मैनुअल चार्जर से फिर से हमारी सारी पैटर्न सेट होती है, न्यूरॉन और सारी सिस्टम सेट होने लगती है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से सेट होता है। तो हमारा जो ये डेल्टा निद्रा का जो स्टेज है वो भी फिर से ये नेचुरल बैटरी चार्जर सेट हो जाता है। इसीलिए हम थोड़े समय में जल्दी जल्दी फिर से सतोप्रधान बन सकते हैं। इसकी ही बाबा हमें विधि दिखाई दे बताते हैं। और ये सब बहुत कुछ, इसमें जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन ये स्टेज हम समझते हैं वो सिर्फ यही है, हमारी चेंज ऑफ अवस्था, हमारी जो डेल्टा में से थीटा आते हैं, थीटा में से अल्फा और अल्फा में से बीटा होते हैं, ये जो एक चक्र पूरा होता है तो कभी कभी हमारी बहुत फाइलें अंडर सेट होने में अभी चक्र पूरा नहीं होता और हमारा ब्रेन जागरूक हो जाता है, शरीर जागरूक हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसके काम में अभी पड़ा है। इस स्टेज को ही ये स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अभी आप हेल्थ एंड माइंड के जो 19 टॉपिक रखे हैं वो सुनेंगे तो उससे बहुत कुछ आपको अंदर के सिस्टम को और मेडिटेशन का महत्व को समझ में आएगा। तो ये सुनो और कुछ इसमें से भी कुछ जानना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि शालिग्राम तो लाखों है परंतु देवी देवताएं लाखों नहीं है। इसके बारे में बाबा माना परमात्मा फिर कभी सुनाएंगे, इसका अर्थ क्या है, माना परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये समझना है। उत्तर है, देखो ये सारे विश्व में 700 से 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से 33 करोड़ परमात्मा को पहचानती है, माना ये जो शिविर करती है, समझने का प्रयत्न करती है। और फिर उसमें से 9 लाख जो आत्माएं हैं वो आत्माएं कुलदेवी, पूर्वज वगैरह बनते हैं, पूज्य बनते हैं। ये 33 करोड़ शालिग्राम है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं बनते। शालिग्राम वह जो परमात्मा को पहचान कर उसके कार्य में मदद करते हैं। तो वो 9 लाख में से भी मुख्य पूजा तो 8 और 108 की ही होती है। इसीलिए अनेक प्रकार की देवियां आजकल निकलती जाती है। तो ये जो शालिग्राम जो है वो बहुत है, लेकिन जो पूज्य बनते हैं मेन तो राधे कृष्ण ही है, और फिर उसके साथ उसकी घराने की आत्माएं जिसकी पूजा होती है। 108 देवियों की पूजा करते हैं, माला के रूप में उसको याद करते हैं। ये सब शालिग्राम जो आगे परमात्मा के साथ पूजे जाते हैं, इसके बारे में बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में कहा बाप आके 3 धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये कौन से 3 धर्म है? उत्तर है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो इस ज्ञान से वो ब्राह्मण की रचना करते हैं। ये जो ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, उसमें ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। फिर देवता उसमें से पुरुषार्थ करके बनते हैं और क्षत्रिय। तो ये 3 धर्म जो है वो
परमात्मा आके स्थापन करते हैं। वास्तव में तो परमात्मा ये ज्ञान देते हैं और ज्ञान से जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है उस अनुसार सतयुग और त्रेता में जन्म लेती है देवी देवताओं के घर में। लेकिन मेन परमात्मा की स्थापना तो सतयुग लाने के लिए ही है। जो पूज्य आत्मा है उसको पूज्य बनाने के लिए ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके राज्य करने वाले और सृष्टि की वृद्धि होने के लिए ये सब धर्म ऑटोमेटिक फिर होता है। तो सतयुग त्रेता, सतयुग माना देवता और त्रेता माना क्षत्रिय धर्म। तो ये 3 धर्म परमात्मा के द्वारा स्थापन होते हैं। ओम शांति।